जो बच्चे हैं वो चांदीपुरा वायरस के शिकार हो रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जीवा और निपा वायरस के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कोरोना वायरस के केसेस जैसे कि आपको मालूम है कि खत्म नहीं हुए, अभी भी बीच बीच में लगातार आ रहे हैं। लगातार वायरस के जो हमले हैं ना वो लगातार चलते जा रहे हैं। ये सभी वायरस जो भी मैंने आपको नाम लिए हैं कि जो चांदीपुरा वायरस है, जीवा वायरस है, जीवा वायरस और निपा वायरस और कोरोना वायरस, ये जितनी भी वायरस हैं ये कोई नई वायरस नहीं है, ये सब की सब पुरानी वायरस हैं। और इनके फैलने का इस समय जो है ना, इनके फैलने का कारण कुछ और नहीं है, सिर्फ एक है और वो है लापरवाही। सच में अगर लोग शुरू से चौकन्ने होकर ध्यान से रहते तो ये वायरस जो है ना वो शायद फिर से हमारे भारत में जो है ना दस्तक ना देती। पर लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही दिखाई और बहुत लापरवाही दिखाई, तभी तो ये वायरस फिर से थोड़ा थोड़ा कर जो है वो भारत में फैलना शुरू हो चुका है। पर घबराने की बात नहीं है, ये वायरस से जो है ना उतना इफेक्ट नहीं कर रही है जितना आज से कुछ साल पहले की थी। आज बहुत से लोगों को कोरोना हुआ है पर उनको पता नहीं है कि उनको कोरोना हुआ है। बहुत से लोग जो है ना साउथ इंडिया में भी ये निपा वायरस, ये जीवा वायरस के शिकार है, पर उनके शरीर को कुछ नहीं पता कि वो शिकार है। जब हॉस्पिटल में वो जाते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं, तब उनको पता लगता है कि मामूली सा बुखार आया था, वो बुखार जो है ये वायरस था। यानी कि ये वायरस जो है ना पहले की तरह हानिकारक नहीं है। अब इन वायरसों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा था कि क्या आपको मालूम है कि इन वायरसों से भी ज्यादा खतरनाक वायरस, कोरोना से ज्यादा खतरनाक, निपा से ज्यादा खतरनाक, जीवा से ज्यादा खतरनाक वायरस जो है ना वो इस समय कलीसियाओं के अंदर फैला हुआ है। मालूम है आपको? कलीसियाओं के अंदर बहुत से वायरस जो है वो फैले हुए हैं इस समय। और उस वायरसों का नाम जो है ना वो हम विश्वासियों ने दिया। क्यों? क्योंकि हम विश्वासियों को वो वायरस दिखाई नहीं देता। ये जो वायरस की मैं बात कर रहा हूं, जो इस समय कलीसिया को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तबाह करते जा रहा है, उस वायरस का नाम जो है ना विश्वासियों ने दिया है कलीसिया के लोगों की ओर देखते हुए। और उस वायरस का नाम है फरीसी सिंड्रोम वायरस। ये पीपीटी के अंदर भी मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं। इसी फरीसी सिंड्रोम वायरस को हम शॉर्ट में जीडीपी भी कह सकते हैं। ये एक आत्मिक महामारी है जो हम विश्वासियों के अंदर है। और ये अंदर ही अंदर ये जो आत्मिक महामारी है ना, हमें अंदर ही अंदर हमारी आत्मा को खोखली करती जा रही है, पर हमें नहीं मालूम है इस चीज के बारे में। हम विश्वासियों को नहीं मालूम है। ये बीमारी अभी से नहीं है, ये बीमारी यीशु मसीह के समय से, या फिर हम कह सकते हैं यीशु मसीह के आने से पहले से लोगों के अंदर थी। जिन लोगों को ये फरीसी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है ना, वो खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं दूसरों से थोड़ा अलग हूं। उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है दूसरों से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इस बीमारी का शिकार हुए लोगों को लगता है कि परमेश्वर जो है ना वो सिर्फ मेरी ही प्रार्थना सुनता है। और इस बीमारी का शिकार हुए लोगों को ऐसा लगता है कि जैसा विश्वास मेरा है वैसा ही विश्वास दूसरों में भी होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है। वो खुद को धर्मी साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिनको ये बीमारी है वो खुद को धर्मी साबित करने के लिए दूसरों पर दोष भी लगा सकते हैं। वो खुद को धर्मी साबित करने के लिए दूसरों को ऊंचा उठता देख कुड़कुड़ाते हैं। वो खुद को धर्मी साबित करने के लिए दूसरों से झगड़ा भी कर सकते हैं। वो खुद को धर्मी साबित करने के लिए कि सच में मुझसे बड़ा धर्मी कोई भी नहीं है इस संसार में, वो लोगों को दिखाने के लिए बार बार लोगों के
सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें अकेले में नहीं करेंगे, परमेश्वर के सामने नहीं करेंगे। इस बीमारी में शिकार हुए लोग लोगों के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इस वायरस में शिकार हुए लोगों का कोई भी काम गुप्त में करना, अकेले में करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इस वायरस में फंसा हुआ इंसान चाहता है कि सब लोग जो है ना उसके कामों को जाने कि वो कितना धर्मी है, और उसके कामों को जानकर सब लोग जो है ना उसकी प्रशंसा करें, सब लोग। उम्मीद करता हूं कि हम में से कोई भी अभी तक इस वायरस का शिकार नहीं हुआ है। और दुख की बात यह है कि बहुत लोग जो है ना कलीसियाओं में इस वायरस के शिकार हैं, पर उन्हें मालूम भी नहीं है। यह वायरस सबसे पहले जो है ना मुझ जैसे पास्टरों पर चढ़ती है, मुझ जैसे पास्टरों पर। तभी आपको कहता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, ये वायरस का हमला कभी भी मुझ पर हो सकता है। आज यीशु मसीह जो है, आज का वचन जो अभी हमने देखा है, यीशु मसीह ने यह वचन कब कहा? कब? जब हम लूका की पुस्तक 15 की 1 और 2 को देखते हैं, उस 1 और 2 के अंदर हम जान सकते हैं कि जिस समय ये चुंगी लेने वाले और पापी लोग जो हैं वो यीशु के पास वापस लौटकर आ रहे थे, यीशु की बातों को सुनकर वापस वो पश्चाताप कर रहे थे, पाप से अपने मनों को फेर रहे थे। उस समय इस वायरस में फंसे हुए विश्वासी लोग, कौन? फरीसी और शास्त्री जो है वो कुड़कुड़ाने लगते हैं और यीशु को वो पापी कहते हुए इल्जाम लगाते हैं कि ये यीशु जो है ना वो पापियों से मिलता है, उनके साथ खाना खाता है। जिस समय ये बातें उस वायरस में, फरीसी सिंड्रोम नाम की वायरस में फंसे हुए फरीसी और याजक जो है ना, शास्त्री जो है, जिस समय वो यीशु पर ऐसी इल्जाम लगाते हैं, उस समय यीशु मसीह जो है ना उन्हें आज का दृष्टांत जो है ना वो बताता है। आज का दृष्टांत, आज के वचन में, आज का जो वचन है हमने कई बार पहले भी पढ़ा होगा जरूर। अगर हम कलीसिया में गए हुए हैं तो हमने इस खोए हुए पुत्र का दृष्टांत जो है ना, ये कहानी हमने पहले भी कई बार सुनी होगी। ये कहानी हम सबको शायद हो सकता है कि मालूम भी हो सकती है। एक्चुअली इस बार इस वचन की तैयारी करते समय मन में आया कि इस दृष्टांत का नाम जो है ना वो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत नहीं होना चाहिए। इस कहानी का नाम खोए हुए पुत्रों का दृष्टांत या फिर पिता का प्रेम जो है ना ये होना चाहिए था। एक्चुअली आज का वचन जब हम 11 नंबर आयत को देखते हैं तो 11 नंबर आयत के अंदर किस तरह से लिखा है, आइए हम मिलकर पढ़े 15 की 11 को। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। आमीन। यहां पर 3 लोगों के बारे में बताया गया है। एक मनुष्य है, यानी कि पिता है, पिता। इस पिता के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, यानी कि 3 लोगों की कहानी बताई गई है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये पिता जो है, ये पिता परमेश्वर को दर्शाता है आज की कहानी में। और इस पिता के 2 पुत्र हैं। छोटा पुत्र, ये जो छोटा पुत्र है, आज की इस कहानी में अभी हमने 1 और 2 नंबर आयत में देखा है, ये छोटा पुत्र जो है ना वो चुंगी लेने वाले और उन पापी मनुष्य को दर्शाता है जो अपने मन को फिराकर पश्चाताप कर कर वापस परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। और ये जो बड़ा पुत्र है, ये बड़ा पुत्र उन फरीसियों को, उन शास्त्रियों को दर्शाता है जो इस समय बुरी तरह से इस फरीसी सिंड्रोम नाम की वायरस का शिकार है, जो खुद को धर्मी समझते हैं और दूसरों को पापी समझते हैं। और ये बड़ा पुत्र जो है ना इस चीज को दर्शाता है कि ये जो धर्मी लोग हैं, ये छोटे पुत्र को देखकर खुश नहीं होते, पापियों को वापस परमेश्वर के करीब आता देखकर खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि अगर दूसरे लोग परमेश्वर के करीब आएंगे तो परमेश्वर और मेरा रिश्ता शायद कमजोर हो जाएगा, परमेश्वर का प्यार जो है ना वो बढ़ जाएगा, उनको ऐसा लगता है। आज के वचन को समझते हुए इन 3 जो कैरेक्टर के बारे में आपको बताया है, पिता, छोटा पुत्र और बड़ा पुत्र, इनको ध्यान में रखिएगा। पिता कौन है? पिता परमेश्वर। छोटा पुत्र कौन है?
चुंगी लेने वाले और पापी लोग। और बड़ा पुत्र कौन है? ये फरीसी और ये शास्त्री। आज के वचन के द्वारा हम खुद को भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा रूप कैसा है। हम में छोटे पुत्र का रूप है या फिर हम में बड़े पुत्र का स्वरूप है। हम एक बार इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। कहीं हम भी इस फरीसी सिंड्रोम नाम की वायरस के शिकार तो नहीं है? सच में आज के वचन के द्वारा हम खुद को जांचने की एक बार कोशिश करेंगे। अब वचन की ओर चलते हैं। अभी हमने वचन में 11 नंबर आयत में देखा कि एक मनुष्य के 2 पुत्र होते हैं, लिखा हुआ है। अब 12 नंबर आयत को जब हम देखते हैं तो 12 नंबर आयत में लिखा है कि छोटा पुत्र जो है ना, वो अपने पिता से कहता है कि संपत्ति का जो हिस्सा मेरा है वो मुझे वापस दे। जो संपत्ति का हिस्सा जो मेरा बनता है ना, वो मुझे दे दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल के कल्चर के अंदर जो जायदाद है, जो संपत्ति है, उसका बंटवारा तभी हो सकता है अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है। पिता के जीते जी संपत्ति का बंटवारा इजराइल के कल्चर में होना नामुमकिन है। व्यवस्था में यह बात लिखी हुई है। पर आज के इस वचन में यह छोटा पुत्र अपने पिता के जीते जी संपत्ति का बंटवारे की मांग कर रहा है कि संपत्ति का बंटवारा कर और जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे। क्या मतलब हुआ इसका? ये छोटा पुत्र कह रहा है कि मेरे लिए आज से तुम मर चुके हो, इसीलिए संपत्ति का जो हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे दे, ताकि मैं अपने रास्ते पर जा सकूं, मैं अपना जीवन अपनी मर्जी अनुसार बिता सकूं। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? पिता के मरने से पहले ये बंटवारा नहीं होता, व्यवस्था में लिखा है। अब पिता ने अपनी जो संपत्ति है व्यवस्था के अनुसार बांट दी। संपत्ति को बांटना भी व्यवस्था में लिखा हुआ है कि कितना किसको बांटना है, कितना किसको बांटना है। व्यवस्था के अनुसार पिता ने अपनी संपत्ति भी बांट दी। अगर पिता चाहता तो वो अपने छोटे पुत्र की इस बात पर व्यवस्था के अनुसार नगर के पुरनियों को कहकर कि मेरा बेटा निकम्मा है, मेरा बेटा उड़ाऊ बेटा है, उसने जीते जी मुझे मार दिया है, अगर वो चाहता तो नगर के पुरनियों को कहकर उस पर पथराव भी करवा सकता था। व्यवस्था में लिखा है ये कि अगर पुत्र पिता की बात नहीं मानता, वो उड़ाई है, वो निकम्मा है, उड़ाऊ पुत्र है, तो वो पुरनियों को कहकर उस पर पथराव करवा सकता है। पर पिता ने ऐसा नहीं किया। उस पिता ने उस छोटे पुत्र के कहे अनुसार संपत्ति का बंटवारा कर दिया। अब ये छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर दूर देश में चला जाता है। वो दूर देश जहां पर अन्य जाति के लोग रहते हैं, वो दूर देश जहां पर लोग पाप करते हुए रह रहे हैं। अब ये पुत्र अपने पिता को छोड़कर उस दूर देश में चला जाता है। 13 नंबर आयत को जब हम देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि वहां पर कुकर्म में वो अपनी सारी संपत्ति जो है ना उड़ा देता है। किन कार्यों में वो अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है? कुकर्म में, बुरे कामों में, पापों में, गलत कामों में वो अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। और जब हम 14 नंबर आयत को देखते हैं तो 14 में इस तरह से लिखा हुआ है कि जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में अकाल आता है, अकाल, और वो कंगाल हो जाता है। और 15 के अंदर में लिखा है कि वो अपना पेट भरने के लिए सूअर चराने लगता है, पर उसको उस सूअर चराने के भी कोई पैसे नहीं देता। 16 नंबर आयत को जब हम देखते हैं तो 16 नंबर आयत के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है कि वो जो छोटा पुत्र है, जो इस समय कंगाल हो चुका है, जो इस समय फ्री की मजदूरी कर रहा है, वो चाहता है कि वो उन फलियों को खाए जिन फलियों को सूअर खा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, परंतु कोई भी जो है ना उसको वो फलियां भी खाने नहीं देता है जो सूअर खा रहे हैं। ऐसे हालात है इस समय इस छोटे पुत्र के। ये हाल है इस समय छोटे पुत्र का। एक्चुअली ये जो जीवन है ना, पिता परमेश्वर से दूर रह रहे मनुष्य के जीवन को दर्शाता है। जो मनुष्य पिता परमेश्वर से दूर हो जाता है उसका जीवन इस छोटे बेटे जैसा हो जाता है। परमेश्वर से दूर रह रहे मनुष्य जो है ना, वो अपनी मनमर्जी करता है, वो अपने जीवन में किसी की दखल अंदाजी को पसंद नहीं करता। जो इंसान परमेश्वर से दूर रहता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है,
वो अपना जीवन संसार की चीजों के साथ रहते हुए इंजॉय करना चाहता है, और ऐसा इंजॉय से भरा जीवन बिताने के कारण उसके जीवन में दुख, दर्द और निराशा होती है। उसका जीवन सिर्फ दुखों से, दर्दों से और निराशाओं से भरा होता है। उसकी आत्मा सदा भूखी और प्यासी रहती है, सदा भूखी और प्यासी। इस समय छोटे पुत्र का जीवन जो है ना, वो ऐसा जीवन है, छोटे पुत्र का जीवन। पर इस छोटे पुत्र के जीवन में अभी भी एक आशा है। चाहे उसने अपनी गलतियों के कारण पाप किया है, कुकर्म किया है, चाहे उसने अपनी गलतियों के कारण इस समय उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर उसके पास अभी भी एक आशा है। इस छोटे पुत्र के पास अभी भी क्या है? एक आशा है। और वो एक आशा क्या है? उसका पिता। उसका पिता अभी भी इसके लिए आशा है। 17 नंबर आयत को जब हम देखते हैं तो 17 नंबर आयत में लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया, ये छोटा पुत्र जब अपने आपे में आया, क्या मतलब हुआ इसका? कि जब वो छोटा पुत्र अपने होश में आता है, अपनी गलती, अपने किए हुए पापों को जब वो स्वीकार करता है, तब उसे ध्यान में आता है कि मेरा पिता तो अभी जीवित है। मैंने उन्हें मृत्यु घोषित किया था, मैंने उन्हें मरा हुआ घोषित किया था, परंतु मेरा पिता तो अभी जीवित है और मेरे पिता के पास बहुत से मजदूर हैं। वो मजदूर भी भरपूरी से खाते हैं और मैं यहां पर अपने पापों में भूखा मर रहा हूं। अपने होश में आकर उसको ये बात ध्यान में आती है। और 18 नंबर आयत के अंदर वो एक बहुत ही अच्छा फैसला करता है। वो अच्छा फैसला क्या था? वो अच्छा फैसला ये करता है कि मैं अपने पिता के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगूंगा। ये उस छोटे बेटे का अच्छा फैसला था। मैं फिर से बताना चाहता हूं, उस छोटे बेटे का अच्छा फैसला क्या था? कि मैं अपने पिता के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा अपनी गलती का, अपने पिता के पास जाकर। उसने वहीं पर खड़े खड़े अपने पिता से अपने मन में माफी नहीं मांगी, उसने पिता के पास जाकर अपने मुंह से बोलते हुए पश्चाताप किया। 18 और 19 नंबर आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा है कि वो छोटा पुत्र अपने पिता से कहता है कि वो छोटा पुत्र जो है ना, वो पहले उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा ये सोचता है और उससे मैं माफी मांगूंगा और उससे कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं अब इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने करीब एक मजदूर के समान रख ले, एक मजदूर के समान, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र फिर से कहलाया जा सकूं। अब वो छोटा पुत्र उन्हीं गंदे कपड़ों में, नंगे पैर, बदबू से भरे शरीर के साथ। क्यों बदबू से भरे शरीर के साथ? क्योंकि वो सूअरों को चराता है। उसी बदबू से भरे शरीर के साथ वो अपने पिता के नगर की ओर निकल पड़ता है। और जब हम 20 नंबर आयत को देखते हैं तो 20 नंबर आयत में लिखा है कि पिता जो था वो भी दूर ही था। पिता भी दूर था, वो बेटा भी दूर था और पिता जो है ना, दूर से देख लेता है कि उसका पुत्र, छोटा पुत्र जो है वो वापस आ रहा है और पिता दौड़कर जाकर उसे गले लगाता है और उसे बहुत चूमता है। अभी वो नगर में पहुंचा नहीं है, पिता दूर से ही देख लेता है कि मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा वो पुत्र जो खो गया था वो आ रहा है वापस। और पिता दौड़कर उसके पास जाता है, उसको गले लगाता है और उसको बहुत चूमता है। उसके पिता ने उसके गंदे कपड़ों को नहीं देखा, उसके बदन से कितनी बदबू आ रही है ये नहीं देखा। पिता ने अपने पुत्र को दौड़कर गले लगाया और उसे बहुत चूमा, बहुत चूमा। 21 नंबर आयत में
अब जो उसने अपने मन में सोचा था कि मैं अपने पिता से जाकर कहूंगा, वो पश्चाताप करते हुए पिता से कहता है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर की नजरों में पाप किया है। उसने क्या कहा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और तेरे विरोध में भी मैंने पाप किया है। यानी कि अपने पश्चाताप की माफी परमेश्वर से भी मांग रहा है और अपने पिता से भी मांग रहा है। क्या हम भी गलती करने के बाद अपनी गलती की माफी परमेश्वर और जिससे हमने गलती की है, क्या हम उससे भी माफी मांगते हैं, या फिर हम सिर्फ परमेश्वर से ही माफी मांगकर खत्म कर देते हैं? आज विश्वासियों के परिवार में क्यों इतने झगड़े होते हैं? क्यों पति पत्नी से लड़ता है? क्यों पत्नी पति से लड़ती है? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता लगता वो बात बात में क्या बात कर जाते हैं। सच में अगर हम विश्वासी हैं तो हमने परमेश्वर से भी पश्चाताप करना है कि प्रभु, मैंने अपने पति का मन दुखाया है, मैंने अपनी पत्नी का मन दुखाया है, पर उसके साथ साथ हमने अपने उस पति से भी, उस पत्नी से भी माफी मांगनी है जिसका हमने मन दुखाया है। उसको भी कहना है कि मुझे माफ कर दे, मैं माफी मांगता हूं तुझसे। हमारे परमेश्वर ने हमें यह नहीं सिखाया कि हम सिर्फ उसके सामने पश्चाताप करें। परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अपनी गलतियों की माफी मुझसे भी मांगो और उससे भी मांगो जिसके सामने तुमने गलती की है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चाताप करने से पहले और पश्चाताप करने के बाद इस छोटे बेटे के जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ गया। जमीन आसमान का अंतर। पिछले बुधवार को भी हमने, बुधवार की जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हमने भजन संहिता 130 के वचन को देखा था। उस बाइबल स्टडी के अंदर मैंने आपसे सवाल पूछा था, अगर आपको याद होगा। मैंने उस समय आपसे पूछा था कि कौन सी प्रार्थना मनुष्य के लिए करनी सबसे मुश्किल है? कौन सी प्रार्थना? उसका उत्तर क्या था? पश्चाताप की प्रार्थना। याद है कि भूल गए? पश्चाताप की प्रार्थना, अपनी गलतियों को पहचान कर, अपनी गलतियों को जानकर पश्चाताप करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है ना, कभी अपनी गलती नहीं ढूंढेगा, वो हमेशा दूसरों की गलती ढूंढता रहेगा। इसलिए खुद अपनी गलती को जानकर उस गलती के लिए पश्चाताप करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मनुष्य के जीवन में निराशा और उदासी का कारण और कुछ नहीं है, उसके अपने पाप है। वो पाप जिसके लिए वो पश्चाताप नहीं कर रहा है। जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं और उनके वचन के अनुसार अपना जीवन हम नहीं बिताते हैं, तब बहुत से श्राप जो है ना, वो हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से श्राप। व्यवस्था विवरण 28:15 में लिखा है। आइए हम एक बार मिलकर इस वचन को पढ़ें। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं तुझे आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। आमीन। वचन में ये सब श्राप आने का कारण क्या है? पाप। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ना चलना, परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनसुना कर देना। ये जो श्राप है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें श्राप नहीं देता। हम खुद पाप को चुनकर अपने जीवन को श्राप से भर लेते हैं। परमेश्वर हमें श्राप नहीं देता। अब इन पापों से निकलने का रास्ता क्या है? बाइबल जो है ना, वो हमें इन पापों से निकलने का रास्ता सिर्फ एक बताती है, और वो रास्ता है पश्चाताप का। अपनी कमी को, अपनी गलती को जानकर पश्चाताप करना। प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय अपने कार्यों को शुरू किया था, अपने कार्यों की शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बात क्या कही थी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप करो, यीशु मसीह ने कहा था।
सच्चे मन से पश्चाताप करने वाला परमेश्वर के सामने जब खड़ा होता है ना, तो वो फिर से अपने उस पश्चाताप के कारण परमेश्वर के अनुग्रह से चल सकता है आगे। परमेश्वर उसे चलने की सामर्थ देता है। ये पश्चाताप जो है ना, हमें फिर से परमेश्वर के सामने खड़े होने में रीसेट करता है। पश्चाताप करने के द्वारा मन में शांति आती है, हमारे मन में। पश्चाताप करने के द्वारा हम परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में पा सकते हैं। और ये पश्चाताप हमारे पुराने अस्तित्व को मिटाकर हमें फिर से नया करने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। आज छोटे पुत्र के मुंह से निकले इस पश्चाताप के शब्दों ने इस छोटे पुत्र का जीवन बदल दिया। पश्चाताप करने से पहले वो भूखा था, पश्चाताप करने से पहले वो प्यासा था, पश्चाताप करने से पहले वो तड़प रहा था, पर पश्चाताप करने के बाद उसके दुख खत्म हो गए, उसकी भूख खत्म हो गई, उसकी निराशा खत्म हो गई। पश्चाताप करने के बाद उसकी तड़प जो है वो खत्म हो गई। छोटे पुत्र के पश्चाताप करने के बाद उसके पिता ने उससे नहीं कहा, बल्कि अपने दासों से कहा। 22 नंबर आयत में लिखा है, उसका पिता अपने दासों से कहता है कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पांव में जूतियां पहनाओ, कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छे वस्त्र, हाथों में अंगूठी, ये जो है ये गुलाम की निशानी नहीं, मालिक की निशानी है। मालिक की कि तू गुलाम का जीवन बिता रहा था, पर तू अब वापस मेरे पास आया है, अपने पिता के पास आया है। अब तू गुलाम नहीं है, अब तू मालिक है। नंगे पैर होना जो है ना, वो गुलाम की निशानी है, दास की निशानी है। निर्गमन की 3:5 को जब हम देखते हैं, निर्गमन 3:5 में मूसा जिस समय वो एक झाड़ी को जलते हुए देखता है और वो उस झाड़ी के करीब जाता है, उस समय परमेश्वर झाड़ी के बीच में से मूसे को पुकार कर क्या कहते हैं? वो मूसे से कहते हैं कि अपने पांव से जूते को उतार दे, नंगे पैर हो जा। क्यों? क्योंकि जहां तू खड़ा है वहां का मालिक मैं हूं, परमेश्वर कहते हैं। यशाया 20:2 में परमेश्वर यशाया से भी कहते हैं अपनी जूतियां उतार दे। क्यों यशाया को अपनी जूतियां उतारने के लिए परमेश्वर कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अब से तुम मेरा दास बनकर चलो। आज के वचन में पिता अपने पुत्र को जूते पहनाने के लिए कह रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? कि अब तू दास नहीं है, अब तू मेरी संतान है, अब तू मालिक है, मालिक। तू अपने पापों में फंस कर दास का जीवन बिता रहा था, तू गुलाम बना हुआ था, तू अपने पापों में फंस कर तड़प रहा था, पर अब तू पश्चाताप कर वापस आ गया है। अब तू मेरी संतान बनकर जीवन बिताएगा, अब तू मालिक बनकर जीवन बिताएगा। ये अपने पुत्र को वापस आता देख एक पिता की खुशी है, एक पिता की खुशी। पिता अपने खोए हुए पुत्र से मिलकर बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। वो इतना खुश है कि वो पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर पार्टी करवाता है, जश्न करवाता है। इतना खुश है कौन इस समय? पिता अपने छोटे बेटे को वापस देकर। परंतु जब हम 25 नंबर आयत से देखते हैं, तब हम जान सकते हैं कि पिता जो है एक तरफ इतना खुश है, दूसरी तरफ उसका बड़ा पुत्र अपने भाई को पिता के पास वापस आता देख खुश नहीं है। पिता खुश है पर बड़ा भाई खुश नहीं है। जिस समय बड़ा भाई वापस घर में पहुंचता है, वो घर के बाहर खड़ा होकर गाने बजाने की और नाचने की आवाजों को सुनता है, तो वो अपने दास से पूछता है कि यहां पर क्या हो रहा है। वो दास जो है उसे उत्तर देता है कि तेरा भाई वापस घर को आ गया है।
जो तेरा छोटा भाई घर को छोड़कर चला गया था वो वापस घर को आ गया है, और उसके आने की खुशी में तेरे पिता ने बछड़े को कटवाया है, ये जश्न जो है ना वो रखवाया है। अब इस बात को सुनने के बाद बड़े भाई का रिएक्शन क्या होता है? 28 नंबर आयत में लिखा है। 28 नंबर आयत को जब हम देखते हैं तो इस तरह से लिखा है कि वह क्रोध से भर गया और घर के भीतर भी नहीं जाना चाहता था। बड़ा भाई क्रोध से भर गया और घर के भीतर भी नहीं जाना चाहता। अंत में हार कर उसका पिता बाहर आकर उसे मनाता है, उसे मनाने के लिए आता है। ये बड़ा भाई जो है ना इस समय क्रोध में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसके क्रोध का कारण क्या है? 29 नंबर आयत में उसके क्रोध का कारण लिखा हुआ है। आइए हम मिलकर पढ़ें 29 नंबर आयत को और 30 नंबर आयत को। आइए शुरू करें। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसके क्रोध का कारण यह था, मैं इतने साल से तेरी सेवा कर रहा हूं, तेरी आज्ञा को कभी मैंने टाला भी नहीं है, मैं रात दिन मेहनत कर कर तेरी संपत्ति को मैंने बढ़ाया है, मैंने कभी भी अयाशी नहीं की, पर तूने कभी भी एक बकरी का बछड़ा भी मुझे नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कटवा कर उसे खा सकूं। परंतु जब तेरा ये पुत्र, वो ये नहीं कहता मेरा छोटा भाई है, वो क्या कहता है कि जब तेरा ये पुत्र वापस आया जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, कुकर्म में उड़ा दी, जब वो वापस आया तो तूने उसके लिए बछड़ा कटवाया, ये जश्न रखवाया। ये बड़े भाई की कंप्लेंट है। पिता की नजरों में इस समय छोटे से ज्यादा चिंता का कारण बड़ा पुत्र है। बड़ा छोटे से ज्यादा चिंता का कारण कौन है? बड़ा पुत्र है। छोटा वापस आ चुका है, पर यह बड़ा पास में होकर भी इस समय पास में नहीं है। सब नगर के लोग सोच रहे थे कि अब पिता खुश रह पाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि अब पिता का दुख छोटा नहीं, ये बड़ा बन जाएगा। उन्हें क्या पता था? इस बड़े का डर क्या था मालूम है आपको? कि ये जो छोटा वापस आया है ना, अब ये छोटा मेरी संपत्ति पर हाथ ना डाले, फिर से अपना हिस्सा ना मांगना शुरू कर दे। ये प्यार जो मैंने अपने पिता के साथ रह रहकर बनाया है, इसके आने से वो प्यार फिर से बंटना चाहे। ये उस बड़े की चिंता है। आज कलीसिया के विश्वासियों के अंदर भी इन दोनों भाइयों के रूप को हम देख सकते हैं। कलीसिया के विश्वासियों में ये दोनों रूप हमें दिखाई देते हैं। एक समय था जब हम में छोटे भाई का रूप था, हम परमेश्वर से दूर थे, फिर हमने पश्चाताप किया और पिता के जश्न के हम मालिक बने। पर कुछ साल बाद परमेश्वर के साथ रहने के बाद जब हम बड़े की जगह ले लेते हैं, तो क्या पाप से पश्चाताप कर कर आ रहा नया विश्वासी, नया भाई बहन, क्या हम उसका स्वागत कर सकते हैं, करते हैं क्या? या फिर हम उस नए भाई बहन को आकर, नए विश्वासी जो पश्चाताप कर कर कलीसिया में आ रहा है, क्या हम उसको देखकर आनंदित होते हैं? या कहीं उसको देखकर हम ये तो नहीं कहते कि इसके आने से मेरा प्यार बढ़ रहा है, ये क्यों आ रहा है?
सच में कलीसिया में भी आज छोटे का रूप भी है और बड़े का रूप भी है। कहीं हम भी बड़े भाई की तरह पाप से वापस लौट कर आए अपने छोटे भाई की तरफ को देखकर कुड़कुड़ा तो नहीं रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ये यहां पर क्यों आ गया, यहां पर आने से मेरा प्यार बढ़ जाएगा, मेरा प्यार? कहीं ऐसा तो नहीं है? या कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि नया विश्वासी कोई कलीसिया में आता है पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते? क्यों? क्योंकि हमने अपने ग्रुप की तरफ ही ध्यान देना है। ये नया विश्वासी अभी मेरे ग्रुप का नहीं है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, मैंने तो सिर्फ अपने ग्रुप की तरफ ही देखना है। कहीं पर हमारी सोच ऐसी तो नहीं है? कहीं पर ऐसा तो नहीं है नया विश्वासी आता है, वो मुझे नहीं जानता है इसलिए मैंने उसके करीब भी नहीं जाना, मैंने उसके साथ ही बैठकर खाना खाना है जो मुझे जानता है, जो मेरे मन को समझता है। वो नया विश्वासी आए चाहे चाहे मुझे कोई परवाह नहीं है। कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि जब आप कलीसिया में आए थे आपको लगता हो कि आपको बहुत प्यार मिलता था, शुरू में बहुत प्यार मिलता था। कहीं पर अब ऐसी सोच तो नहीं आपकी बन गई है कि सच में जब मैं कलीसिया में नया आया था तो पास्टर जी मुझसे कितनी बातें करते थे, कितनी बातें करते थे। हफ्ते में एक दिन वो मेरे घर में भी जरूर आते थे, मेरे घर में आकर पास्टर जी प्रार्थना भी जरूर करते थे, वो मुझे समय देते थे, मेरे बच्चों को समय देते थे, मेरे परिवार को समय देते थे, वो मेरी बातें भी सुनते थे। पर जब से ये नए लोग आने शुरू हुए हैं, ये नया भाई आना शुरू हुआ है, ये नई बहन आनी शुरू हुई है, तब से पास्टर जी को तो मेरी चिंता ही नहीं है। अब वो मुझसे बातें भी बहुत कम करते हैं। घर में उन्हें आए भी तकरीबन महीना 2 महीने हो चुके हैं। जब देखो उन नए विश्वासियों से वो मिलते रहते हैं, जब देखो उन नए विश्वासियों के घर में जाकर वो प्रार्थना करते रहते हैं। मुझे लगता है कि अब वो मुझे भूल गए हैं, मुझे लगता है कि अब उन्हें शायद मेरी जरूरत नहीं है। कहीं पर हमारी सोच बड़े भाई जैसी तो नहीं बन चुकी है? कहीं आप में से किसी की सोच ऐसी तो नहीं है? कहीं आप भी ऐसी बातें अपने मन में सोच सोच कर कुड़कुड़ा तो नहीं रहे हैं? सच में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आराधना सच्चे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करने वाली आराधना है कि नहीं है? या फिर आराधना के समय में भी आपका ध्यान पास्टर जी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो नहीं है? क्या आज आप जो कलीसिया में सेवा कर रहे हैं, क्या इस सेवा को आप एक ड्यूटी समझकर कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी समझकर कर रहे हैं, या फिर इस सेवा के कारण सच में आपकी आत्मा में आनंद आता है इसलिए कर रहे हैं? क्या आप दास बनकर आराधना कर रहे हैं या परमेश्वर की संतान बनकर आराधना कर रहे हैं? पिता की नजर में घर छोड़कर गया छोटा पुत्र और पिता के साथ में रहकर भी अपने भाई से प्रेम ना करने वाला बड़ा पुत्र, दोनों खोए हुए पुत्र हैं। दोनों, जो घर को छोड़कर गया था वो भी खोया हुआ था, जो बड़ा पिता के साथ रहकर भी अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा था वो भी खोया हुआ पुत्र था। आज के वचन को सुनकर अगर आपको लगता है कि आपका रूप बड़े भाई जैसा है, जो पिता के पास होने के बावजूद भी पिता से खुश नहीं है, पिता के साथ रहकर भी नए विश्वासियों को आता देकर खुश नहीं है, तो सच में आज हमने पश्चाताप करना है। या फिर अगर हमारा रूप उन नए विश्वासियों के सामने यीशु के प्रेम को दर्शाने वाला नहीं,
अगर हम उस नए विश्वासी को धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी हमने करनी बंद करनी है। धर्म की बातें नए विश्वासियों से मत कीजिए, बड़ी बड़ी बातें। तू दिन में कितने घंटे प्रार्थना करता है? हफ्ते में कितनी बार उपवास रखता है? तू कलीसिया में आया है, तूने बिंदी क्यों लगाई हुई है? तू कलीसिया में आया है, तूने चूमियां क्यों लगाई हुई है? तूने ये नहीं खाना, तूने वो नहीं खाना, तूने ये नहीं करना, तूने वो नहीं करना। ये बड़े भाई की आदतें हैं जो व्यवस्था में फंसा हुआ था। उन शास्त्रियों की बातें, उन फरीसियों की बातें हैं जो परमेश्वर से नहीं धर्म से प्यार करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह संसार में धर्म बनाने के लिए नहीं, वो आपको परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आए थे। अगर उन्होंने धर्म नहीं बनाया, अगर उन्होंने धर्म की बातें नहीं की, तो आप क्यों नए विश्वासियों में धर्म की बातें कर 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 उन्हें परमेश्वर के करीब नहीं, परमेश्वर से दूर कर रहे हैं? नए विश्वासियों से यीशु के प्रेम की बातें कीजिए कि यीशु ने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम। और अगर आपको लगता है कि आप में दूसरे पुत्र की तरह, दूसरे पुत्र का स्वभाव है जो अपनी मर्जी करता ही करता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मैंने करना है वो मैंने करना ही करना है, ये दूसरे पुत्र का, छोटे पुत्र का स्वभाव है जो अपनी मर्जी को पूरा करता हुआ जीवन बिता रहा था, तो उसके लिए भी पश्चाताप कीजिए और पश्चाताप कर कर यीशु मसीह के करीब आइए, यीशु के करीब आइए। पश्चाताप करने से पिता जो है ना, वो बड़े और छोटे दोनों को आनंद से भरते हुए गले लगाएंगे और दोनों का जश्न जो है ना साथ में मनाया जाएगा, साथ में। उस बड़े भाई की सोच गलत थी। वो अपने भाई को वापस आता देख खुश नहीं था, तभी तो उसका पिता 31 नंबर आयत में उससे कहता है, पुत्र तू सदा मेरे साथ है, तू सदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु मेरा पुत्र नहीं, तेरा ये भाई, मेरा पुत्र नहीं, तेरा भाई खो गया था, तेरा भाई जो है वो मर गया था, अब वो वापस आया है। आप मिलकर जश्न मनाएं, आप मिलकर खुशी मनाएं। आज गुजारिश करता हूं, आज नहीं आज से गुजारिश करता हूं कि कलीसिया में सिर्फ आपस में बैठना बंद कीजिए। आपस में ग्रुप मीटिंग जो है ना, ग्रुप के साथ बैठना, संडे को ग्रुप मीटिंग करने के लिए नहीं बनाया है। संडे को आराधना करने के लिए हम मिलते हैं, अपनी ग्रुप मीटिंग करने के लिए नहीं मिलते हैं। ग्रुप मीटिंग सोमवार से लेकर शनिवार के दिन में कीजिए, ग्रुप में मिलिए, उनसे हाल चाल पूछिए, उनसे बातचीत कीजिए। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, क्या प्रार्थना करें, हमने कलीसिया में संडे को ये गीत गाना है, वो गीत गाना है। सोमवार से लेकर शनिवार तक के बीच में मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। पर संडे का दिन कलीसिया में कौन नया आया है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको मालूम है कि आपका छोटा भाई आज आया है कलीसिया में, आपको मालूम है कि आपकी छोटी बहन आज कलीसिया में पहली बार आई है, उसका स्वागत कीजिए, स्वागत, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आज भी मैं उसके साथ बैठूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है उसको छोड़िए। सोमवार से लेकर शनिवार तक बैठिए उनके साथ, जिनके साथ आप बैठना चाहते हैं। पर आज का दिन परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए, परमेश्वर के राज्य में नए लोगों का स्वागत कीजिए, उन्हें मिलकर प्यार दीजिए, यीशु के नाम से उन्हें गले लगाइए, उन्हें उत्साहित कीजिए कि आप जहां पर आए हैं वो सही जगह है। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे
तो वो नए फिर से वापस चले जाएंगे। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? आज अगर छोटे पुत्र का स्वभाव हम में है, जो अपनी मर्जी करता है हमेशा, तो पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर बड़े पुत्र का स्वभाव हम में है, जो सिर्फ अपनी ही मनमर्जी करता हुआ अपने ही बारे में सोचता है, जिसे अपने उस खोए हुए भाई बहन का ख्याल नहीं है, तो उसके लिए भी आज परमेश्वर से पश्चाताप कीजिए और सच में परमेश्वर को कहिए कि प्रभु सच में मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए ये फरीसी सिंड्रोम नाम की वायरस हम में ना आ सके, हम भी धर्म की बातों को बड़ी बड़ी बनाकर ना कर सके। अगर हमने करनी है तो यीशु मसीह की बात हम कर सके, यीशु मसीह की बात। आइए इस समय हम मिलकर प्रार्थना करें, इस समय हम मिलकर परमेश्वर की महिमा का गीत गाएं और परमेश्वर के साथ सच में अपनी गलतियों को मानते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं आता हूं तेरे पास, इस समय मैं आता हूं तेरे पास प्रभु, अपने उस रूप को लेकर जो तूने आज वचन में मेरा दिखाया है। प्रभु मैं माफी मांगता हूं कि मुझ में बड़े का रूप था, मुझे पता भी नहीं था। मैं कलीसिया में दूसरों को आता देख प्रसन्न नहीं होता था। क्यों? मुझे लगता था कि मेरा प्यार बढ़ जाएगा। मैं कलीसिया में दूसरों को आता देख खुश नहीं होता था। मुझे लगता था कि हमें मेरा नुकसान हो जाएगा। पर प्रभु आज आपने बताया, अपने मन के बारे में हमें दिखाया। आपका धन्यवाद। और वादा कीजिए परमेश्वर से कि आज कलीसिया में आज से नए आए लोगों का सच में स्वागत करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ताकि हमारा प्यार जो यीशु मसीह से हम करते हैं वो प्यार दूसरे को पता लग सके और वो दूसरा परमेश्वर के करीब फिर से आ सके। पर अगर हमें छोटे का रूप भी है जो अपनी मनमर्जी करना चाहता है हमेशा, तो उसके लिए भी पश्चाताप करेंगे। याद रखिए, पश्चाताप करेंगे तब हम जीवित रहेंगे, पश्चाताप करेंगे तब हम परमेश्वर के अनुग्रह से भरेंगे। अगर आज भी हम बिना पश्चाताप के चले जाएंगे तो वही दुख, वही परेशानियां, वही निराशा, वही तड़पन हमारे अंदर रहेगा। आज आइए मिलकर हम परमेश्वर के सामने चले। जिसको लगता है कि मुझ में छोटे भाई का रूप है या मुझ में बड़े भाई का रूप है, तो वो आज उठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करे, उठकर परमेश्वर के सामने वो अपनी गलती को स्वीकार करे। आइए मिलकर हम गीत गाएं, मैं आता हूं तेरे पास मेरे यीशु मेरे मसीह।
कहीं पर हम उन फरीसियों की तरह जीवन तो नहीं बिता रहे हैं। फरीसियों का जीवन कैसा था कि ये पापी है और मैं पवित्र हूं, ये अशुद्ध है और मैं शुद्ध हूं। उन्होंने आपस में भेदभाव रखा हुआ था। मैं परमेश्वर के करीब हूं, वो परमेश्वर से दूर है। कहीं आज हमने भी भेदभाव तो नहीं रखा है कि मैं इसके घर में जाऊंगा, इसके घर में जाकर मैं ये नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे नीचा है। सच में कहीं पर हम भेदभाव तो नहीं रख रहे हैं। सच में परमेश्वर की नजर से देखिए, परमेश्वर ने हमसे कोई भेदभाव नहीं रखा। उसने एक नजर से हमें देखा, एक नजर से। उसने अगर खुद को पवित्र कहा है ना, तो उसने हमें भी धर्मी ठहराया है। सच में एक बार अपने रूप को जानने की कोशिश करनी है कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरे जीवन में इतनी उदासी क्यों है, मेरे ही जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। क्यों बार बार एक श्राप आता है, दूसरा एक जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर जाता है, फिर तीसरा श्राप आ जाता है। क्यों? उसका कारण और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हम अपनी मनमर्जी करते घूम रहे हैं। हम फरीसी बनकर घूम रहे हैं। हम विश्वासी नहीं, हम यीशु के प्रचारक नहीं, हम धर्म के प्रचारक बनकर घूम रहे हैं। सच में आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन चीजों से बाहर निकले। परमेश्वर चाहते हैं कि बड़ा स्वभाव, बड़े पुत्र का स्वभाव जानकर उसकी बुराई को हम अपने अंदर ना लें, उसको छोड़ दें। और छोटे पुत्र का स्वभाव क्या था? अपनी मनमर्जी करने का। मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करूंगा, नहीं करूंगा तो चैन नहीं आएगा। उस स्वभाव को छोड़िए और परमेश्वर के पास। याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ छोटे के साथ रहकर खुश नहीं है, सिर्फ बड़े के साथ रहकर खुश नहीं है। परमेश्वर अपने सब दोनों पुत्रों के साथ रहकर खुश है। और वो परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाने के लिए संसार में आए थे, ताकि हम, जिसमें बड़े का स्वभाव है, जिसमें छोटे का स्वभाव है, सच में